अमिता जी लाइव जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवाचायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोके सर्वथा ऐसो पंचनमोकारो सत्स्वभावपरायणो मंगलानं सवेतिं आराध्य को भाव भरा वंदन, समृवृंद को वंदामि नमंसामि। अपनी बौद्धिक क्षमता को परख लेने के पश्चात आचार्य मानतुंग के मन में क्या अंतर्द्वंद्व चल रहा है, ये हम समझेंगे आज की कार्यशाला में। उच्चारण शुद्धि को लेकर हमारे मन में भी एक तरह से अंतर्द्वंद्व ही चलता है या बहुत से सवाल उठते हैं। हमारी इस कार्यशाला का उद्देश्य ही उच्चारण शुद्धि और अर्थ को समझकर इस अंतर्द्वंद्व को विलीन करना ही है। जिस तरह सरलता, सहजता और मधुरता से वंदामी इस कार्यशाला में हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं, हम भी उतनी ही तल्लीनता से इसे सुनेंगे, समझेंगे तो निश्चित ही समाधान पा सकेंगे। अब मेरा करबद्ध निवेदन स्वामी श्री मलय प्रज्ञा जी से प्रशिक्षण के लिए। वंदामि। यः संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धिपदुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्स्थितयचित्तहरैरुदारैः स्तोत्रे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, आचार्य मानतुंग भगवान आदिनाथ की स्तुति का संकल्प किए हैं, लेकिन अभी तक विकल्पों का क्रम जारी है, अंतर्द्वंद चल रहा है। जब व्यक्ति के सामने कोई बड़ा प्रश्न आता है तब उसके मन में अंतर्द्वंद सा छिड़ जाता है। आचार्य मानतुंग के मन में भी अंतर्द्वंद सा चल रहा है। वे अपने आप को भगवान की स्तुति करने में असमर्थ पा रहे हैं। चौथे श्लोक में आचार्य मानतुंग अपनी असमर्थता, अशक्यता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाले पवनोद्धतनक्रचक्रम् ओवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता। चलो, मैं नहीं कर सकता, किंतु और कौन है जो ऐसा कर सकता है, जो बृहस्पति के समान बुद्धि वाला है। वह भी कह दे कि मैं भगवान की स्तुति करने में समर्थ हूं, तो मैं हार मानकर बैठ जाऊंगा। पर क्या ऐसा कहने में कोई समर्थ है? मैंने दूर तक दृष्टि डालकर देखा, इस मर्त्य लोक में ही नहीं
मैंने अमर्त्य लोक में भी कोई भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। अमर्त्य लोक में भी मैंने देख लिया, क्या कोई अपनी दोनों भुजाओं से समुद्र को तैर कर पार कर सकता है? और वह भी कैसा समुद्र? ऐसा समुद्र जिसमें प्रलय काल जैसे भयानक लहरें उठ रही है, जिसमें भयंकर मगरमच्छ आदि जलचर हो, उसे तैरना असंभव है। इस स्थिति में मुझ जैसे छोटे प्राणी के लिए चिंता ही क्या है? जब बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आपकी स्तुति करने में सक्षम नहीं है, तब फिर मेरी अक्षमता का प्रश्न ही क्या है? मैं तो नगण्य हूँ। चलिए शब्दार्थ पर अपन ध्यान देंगे। एक एक शब्द इस श्लोक का क्या कहता है। तो आचार्य मानतुम कह रहे हैं, हे गुण समुद्र, गुणों के सागर से तुम्हारे शशांक चंद्रमा के समान कांतान, उज्जवल कांतिमान गुणान, गुणों को वक्तुम कहने के लिए बुद्धि से सुर यानी देवता और देवताओं के गुरु जो बृहस्पति, प्रतिमा सदृश अपि यानी भी देवों के गुरु बृहस्पति के सदृश भी कह क्षमा कौन समर्थ है? कल्पांत काल, प्रलय काल की पवन प्रचंड वायु से उद्धत, उछलते हुए उद्धत बने हुए नक्र चक्रम मगरमच्छों के समूह से युक्त अम्बुनिधिम समुद्र को भुजाभ्याम, दो भुजाओं से तरितुम तैरने के लिए को वा कौन पुरुष आलम समर्थ हो सकता है? यानी कोई भी नहीं है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हे गुण समुद्र, जो बुद्धि से बृहस्पति के सदृश हैं, तो बृहस्पति के सदृश भी कोई व्यक्ति क्या आपके चंद्रमा के समान कांत उज्जवल गुणों को कहने में, उच्चारण करने में, कहने में, वर्णन करने में समर्थ है? उदाहरण दे रहे हैं, प्रलय काल की हवा से उद्धत मगरमच्छ के समूह वाले समुद्र को भुजाओं से तैरने में कौन समर्थ है? अब जब श्लोक का उच्चारण करेंगे, बिल्कुल अर्थ आपके सामने दिखने लग जाए, तो श्लोक का एक बार हम उच्चारण करेंगे। वक्तुम गुणान वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धत नक्र चक्रम् भुवातरीतुमरमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। अब भावार्थ पर हम ध्यान देंगे। आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके गुणों को वर्णन करने में, व्यक्त करने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। और असमर्थ इसलिए हूँ क्योंकि आपके गुणों के, आप तो गुण के समुद्र हैं। जैसे समुद्र गहरा होता है और उसका था पाना अत्यंत कठिन है, वैसे ही आपके गुण समुद्र की तरह अमाप्य हैं, अनंत हैं, अपरिमेय हैं। दूसरी बात, गुण भी सामान्य नहीं है। गुण आपके कैसे हैं? शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति के समान आपके गुण हैं। चंद्रमा की कांति कैसी होती है? बिल्कुल निर्मल शीतल कांति से युक्त, आभा से युक्त। ते गुणान वक्तुम,
आपके उन गुणों को कहने के लिए सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया, बुद्धि से कोई सुर यानी देवता, और सुर गुरु देवताओं के जो गुरु हैं, देवताओं के गुरु कौन? बृहस्पति। और जिनमें समस्त, वो बृहस्पति भी कैसे हैं? जिनमें समर्थ द्वादशांगी का ज्ञान होता है, वह बृहस्पति भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देवता द्वादशांगी के ज्ञाता होते हैं। 33 सागरोपम सबसे उत्कृष्ट उनका आयु होता है। कहा जाता है भगवान के जिन गुणों की स्तुति वो एक बार कर चुके, दोबारा वो नहीं बोलते। सोचिए कैसा अमेजिंग ज्ञान राशि है उन बृहस्पति में। और दूसरी बात, इतने लंबे आयुष्य काल में एक बार उच्चारित गुणों को दूसरी बार नहीं बोल रहे हैं, तो चिंतन करें भगवान में कितने गुण हैं। तो वो भी भगवान के, जब बृहस्पति भी भगवान के गुणों को कहने में असमर्थ हैं, तो हम चिंतन करें भगवान में कितने गुण हैं। ऐसे अनंत गुणों के धारक भगवान की स्तुति करने के लिए मैं तैयार तो हो रहा हूँ, संकल्प तो कर लिया। अपनी इस दशा का चित्रण अब वो उदाहरण से, एग्जाम्पल से कह रहे हैं। मेरी स्थिति कैसी है? अंतिम 2 लाइनों में वो इस बात को कह रहे हैं। अम्बु निधिन, एक ऐसा समुद्र जिसमें कल्पांत काल पवनोद्धत नक्त चक्रम, कल्पांत काल प्रलय काल जैसे भयानक पवंडर और लहरें उठ रही है, और जिसमें नक्र चक्रम भयंकर मगरमच्छ के समूह, 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में जहां भयंकर मगरमच्छ के समूह हो, ऐसी तूफानी काल में मगरमच्छ के समूह के जो अंदर पवन में उठी हुई लहरों के अंदर किसी व्यक्ति को अपनी 2 भुजाओं से उस समुद्र को तैरने के लिए पार करना हो तो कितना कठिन होता है। सुनामी जैसा भयंकर प्रलय का और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, और जहां भूख से व्याकुल बिल्कुल क्रुद्ध बने हुए हैं मगरमच्छ के समूह, और मानो अपने भक्ष्य का इंतजार कर रहे हो। क्या ऐसे समुद्र को कोई 2 भुजाओं से तैरने में समर्थ है? नहीं है। फिर आचार्य मान तुम चिंतन कर रहे हैं, जब आपके गुणों को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है, सारे के सारे अक्षम है, तब मैं अपनी अक्षमता का गीत क्यों गाऊं? और वैसे इसका दूसरा अर्थ यूं भी देख सकते हैं, व्यक्ति के भीतर प्रलय सतत चल रहा है, तूफानी लहर सतत चल रहा है, भीतर सतत तूफान चल रहा है। 2 भुजाएं कौन सी? मन में तूफान चल रहा है और वचन में तूफान चल रहा है। काया तो फिर भी स्थिर कर लेते हैं, और जहां कर्म रूपी मगरमच्छ ग्रसने को डसने को तैयार है, खाने को तैयार है, ऐसी स्थिति में भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं? काया को स्थिर करके दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। आचार्य मान तुम थोड़े से संभल गए। मन ही मन सोचते हैं मुझ में जितनी क्षमता है उसका उपयोग मुझे करना है। इस संकल्प के साथ जो अंतर द्वंद्व चल रहा था, जो विकल्प चल रहा था, सारे की सारे विलीन हो गए और स्तुति का प्रवाह अविच्छिन्न बन गया। एक बार पुनः श्लोक का संगान करेंगे। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या
कल्पान्ते काले पवनोद्धतनक्रचक्रम् होवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ये श्लोक विशेष रूप से जल जंतुओं के भय को दूर करता है। दूसरी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता क्या है? जिस चीज के बारे में सोचते हैं वह वैसा होने लग जाता है। वैसे ही परमाणुओं को हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो भगवान के अनंत गुणों का जब चिंतन करेंगे, उनके अतिशयों का, उनके वचनातिशय और उनके जो अतिशय हैं उनका जब चिंतन करेंगे, ऑटोमेटिक होगा क्या, धीरे धीरे आंशिक भी उनके जो गुण है अट्रैक्ट करने में यदि समर्थ हो गए तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। तीसरे श्लोक में जहाँ भक्त कैसा होता है उसका विवेचन किया गया है, वहाँ हम चौथे श्लोक में देख रहे हैं भगवान कैसे होते हैं जो अनंत गुणों के रत्नाकर हैं, अनंत गुणों के धारक हैं। इसका वर्णन, गुणों का वर्णन, भगवान की बात का वर्णन चौथे श्लोक में आया है। प्रयास क्या करना है आज के लिए, आपका होमवर्क क्या है? 24 घंटे तक यह चौथा श्लोक, अक्सर लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे उच्चारण अशुद्ध है, उच्चारण अशुद्ध है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि आप कितना अधिक इसको शुद्ध कर सके। तो ये जो बार बार 3 बार बोला जा रहा है, आपकी उच्चारण शुद्ध हो जाए। 24 घंटे तक ये चौथा श्लोक अजपा जप बन जाए। और साथ में सिर्फ श्लोक का अजपा जप नहीं, इसके एक एक शब्द को, एक एक शब्द के अर्थ को हम आत्मसात करते जाएं। जब ये श्लोक आप गुनगुना रही हैं उस समय आपको अर्थ दिखने लग जाए तो श्लोक की या भक्तामृत करने की आपकी सार्थकता बनेगी। एक बार फिर से देखेंगे, वक्तुम गुणान, गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम होवा तरी तुमल मम्बुनिधिम भुजाभ्याम। तो शायद आपको काफी अच्छा हो गया होगा। फिर से आप गा सकते हैं। अभी से आपको एक लक्ष्य बन जाए जो बार बार मन में आ रहा है, मेरा उच्चारण शुद्ध नहीं है, ऐसा प्रशिक्षक बन जाए कि मैं जितनों का भी उच्चारण अशुद्ध है मैं शुद्ध उसको करा सकता हूँ। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धत नक्र चक्रम होवातरी तुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम अरहत्। कृतज्ञोस्मि वंदामि। कुछ पहले जिज्ञासा लेने से पहले 1-2 सूचनाएं जरूरी है, वो मैं दे देती हूँ। अब से ये इस कार्यशाला का लाइव प्रसारण संडे से YouTube के तेरापंथ चैनल पर होगा। कुछ व्यवस्थाओं के हिसाब से फेसबुक पर नहीं होगा। तो सभी जो भी जुड़े हुए हैं पार्टिसिपेंट्स वो ध्यान रखें। और कल शनिवार है इसलिए ये कार्यशाला नहीं होगी, क्योंकि 7 से 8 हम सब सामायिक करेंगे। लेकिन 5 से 6 एक लोगस्य की प्रशिक्षण कार्यशाला रखी गई है कल शाम को 5 से 6 बजे। प्रशिक्षिका है समनीश्री पुण्य प्रज्ञा जी जो ह्यूस्टन से है। और ये जूम पर हमेशा ही रहेगी कार्यशाला, और इसका भी सीधा प्रसारण YouTube के तेरापंथ चैनल पर भी होगा जो कल कार्यशाला की जाएगी। लेकिन जूम पर सभी कार्यशालाएं
जैसे चल रही है वैसे चलेगी, खाली लाइव प्रसारण इसका फेसबुक पे नहीं होके तेरापन के यूट्यूब चैनल पर होगा। अब कुछ जिज्ञासा है? निर्मला जी सेठिया, उसके बाद रीना जी खाब्या तैयार रहे। निर्मला जी, रीना जी खाब्या, उसके बाद सरला जी गंग। वंदामी नमन सामी, मैं रीना खाब्या हेलो, मुंबई से। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए रीना जी। हेलो, हाँ वंदामी नमन हाँ। सामी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी हम लोग लेडीज है तो पीरियड्स के टाइम हम लोग ये मतलब कोई अनुष्ठान किया अगर 21 दिन का या फिर 27 दिन का, तो हम लोग ये कर सकते हैं क्या ऐसा? तो मानसिक जाप किया जा सकता है। निर्मला, मानसिक जाप कर। निर्मला जी शायद आप बीच में अनम्यूट हुई थी, तो अगर आप अभी सुन रहे हैं तो हाँ मैं आप फिर से म्यूट हो गई। अगर आप अभी सुन रहे हैं तो आप खुद को अनम्यूट करिए। बंदामी नमन स्वामी, मैं निर्मला सेठिया नौगांव से बोल रही हूँ। आपके सुख साथ है। और मैं ये भक्तांबर का उच्चारण शुद्ध और सही सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी सीखने की प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरा भी उच्चारण सही नहीं है। तो इसको आप बार बार सुनेंगे, जो अभी जा रहा है वंदामी सुन लेंगे। उच्चारण शुद्धि के लिए ही सबने वंदामी ये श्रम कर रहे हैं इतना। आज की कार्यशाला में भी वंदामी ने 4 बार ये हमें उच्चारण मतलब गा के करवाया है और शब्दों से भी। और बाकी आप फेसबुक पे उच्चारण के लिए आप बार बार वंदामी का है अभी, फिर यूट्यूब पे भी हो जाएगा, तो वहां से सुन सुन के उच्चारण शुद्धि को लेके कोई जिज्ञासा नहीं आए तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। वंदामी ने अपने हर कार्यशाला में यही बताया है हमें। तो सरला जी गंग। हाँ, जय जिनेन्द्र, वंदामी नमः स्वामी, वंदामी नमः स्वामी। मैं पूछ रही थी, जैसे मेरे को जैन विद्या भाग 9 का परीक्षा देना है, तो उसके लिए मेरे को कैसे पढ़े कि हमको एकदम माइंड में बैठ जाए, मतलब वो माइंड में। भक्तामर का 6ठा श्लोक आएगा। हाँ। उसकी आप विशिष्ट सकते हैं, तो आपको जो भी पढ़ेंगे वो माइंड में अपने आप बैठ जाएगा। प्रभा जी। वंदामी नमः स्वामी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, भक्तांबर के श्लोक के साथ में मंगल किरण में जो नीचे में हिंदी का लिखा हुआ रहता है, हम वो भी उच्चारण कर सकते हैं? उच्चारण स्वाध्याय के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन यदि ये सोचते हैं कि भक्तामर जैसा बेनिफिट जो आचार्य मानतुंग ने जिस चीज का उच्चारण किया उससे उनकी जो बेड़ियां टूटी थी, मैंने पहले दिन बताया था, उसका अरेंजमेंट, शब्दों का अरेंजमेंट और जिस राग पे है उसकी एक जो पावर होता है, जो वाइब्रेशन होता है, वो अलग होता है। तो जो भी सिर्फ मुझे भक्तामर का बेनिफिट मिले उसी हिसाब से हिंदी का जो पढ़ा जाता है वो नहीं मिलने वाला है। स्वाध्याय आपका जरूर हो जाएगा। प्रीति जी, उसके बाद कांता जी रायसोनी तैयार रहे। वंदामी नमः स्वामी। वंदामी, जब भी हम लोग भक्तांबर बोलते हैं, कई बार कभी कभार उबासी वगैरह आ जाती है, ऐसे बच्चों को करवाते हैं, तो जैसे वो जो छूट गया है, डिस्टर्ब हो गया है जो लाइन, उसको फिर से हम लोग बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कांता जी रायसोनी। सुन रहे हैं? वंदामी नमः स्वामी। हाँ बोलो। सुनाई दे रहा है? हाँ आप बोलिए। हाँ हाँ, वंदामी नमः स्वामी। अगर है ना बच्चों को जैसे अभी रात में घबराहट होती है, तो ऐसे भक्तांबर का स्तोत्र हम करवा सकते हैं? हाँ, 24 तो घंटा ऐसा कभी कोई भी नहीं, कभी भी किया जा सकता है। प्रियमवंदा जी सुराना। वंदामी नमन स्वामी।
मेरा ये प्रश्न था कि इस मंत्र से हमें क्या सांसारिक लाभ, जैसे हर एक मंत्र का एक लाभ है या बेनिफिट है, तो कोई पर्टिकुलर बेनिफिट है इस मंत्र के लिए अगर हम ये मंत्र सिद्ध करें तो? वो मैं प्रतिदिन श्लोक के साथ बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान देंगे तो वो साथ में है। नहीं समझ में आता तो उस वापस आप रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। महेंद्र जी मार्लेचा पुणे से, उसके बाद सुनीता जी कोटेचा तैयार हैं। महेंद्र वंदामि नमन स्वामी, वंदामि नमन स्वामी। हाँ, 4 श्लोक का जो विषय परसों से चल रहा था, मेरे पास कुछ लुप्त श्लोक जो भक्तामर के हैं, जो मैंने आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रति से जचाए हुए हैं, तो क्या ये सही है या नहीं है? आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं है? हाँ, वो चीज है। इसको 48 ही नहीं, बाद में कई और भी 4 श्लोक जोड़े गए हैं जो कहीं कहीं उपलब्ध होता है, हमारे पास भी है, लेकिन मूल जो अपन करते हैं 44 गाथाओं का ही करते हैं। सुनीता जी कोटेचा, परंपरा 44 में नमन स्वामी है। हाँ, सुनीता जी आप, उसके बाद तुलसी जी लोनिया तैयार है। सुनीता जी 2 मिनट बोलना है। राष्ट्रीय जी लोनिया, ऋषिका जी बांटिया। हाँ जी, वंदामि नमन स्वामी। मेरा ये सवाल है कि भक्तांबर क्यों पड़ा? नाम भक्तामर क्यों पड़ा? किसी भी चीज का जैसे आदि, इसकी जो शुरुआत हुई है भक्तामर वर्ड से हुई है, तो भक्तामर वर्ड से शुरुआत होने के कारण इसका नाम भक्तामर स्तोत्र दे दिया। भक्त का लक्ष्य क्या होता है, इस श्लोक में मैंने बताया था। भक्त का लक्ष्य क्या होता है? अमर बनना। अमर कौन बन सकता है? जो मोक्ष को पाता है, जो कभी वापस जन्म मरण नहीं करता। तो भक्त का लक्ष्य है अमर बनना। आचार्य मान तुंग भी अमर बनने का संकल्प करके भगवान आदिनाथ की स्तुति की है। तो भक्तामर, ऐसा भक्त जो अमर है या स्तुति से जो अमर बन जाएगा। तो स्टार्ट, इसकी शुरुआत भक्तामर वर्ड से होने के कारण स्तोत्र को भी भक्तामर नाम दे दिया है। राशिका जी बांटिया। वंदामि नमः स्वामी। मेरे को ये पूछना था कि कई बुक्स ऐसी है जिसमें गलत प्रिंट हुआ है भक्तामर श्लोक, तो कौन सी बुक सही है उच्चारण के लिए, रोज के लिए, सीखने के लिए? अपने ऑथेंटिक जो बुक है, एक तो ये भी जो चल रहा है आप इसके साथ मिला सकते हैं, जो अभी हमारा ये 44 डेज का कार्यशाला चल रहा है, इसके साथ आप श्लोकों को भी साथ में दिया जाता है। तो आपके पास जो भी पुस्तक है उससे मिला ले, नहीं तो ज्ञान किरण और अमृत कलश, ये इन 2 बुकों को आप देख सकते हैं। बीएस दुग्गड़ फरीदाबाद से। बीएस जी दुग्गड़। हाँ, वंदामि नमः स्वामी। समणी जी, आपने जब कार्यशाला शुरू हुई थी तब बताया था कि जो इसके पद्य हैं उनमें सब में निश्चित हर्ष और दीर्घ अक्षर है, तो वो अक्षर कितने हैं? अच्छा, हर लाइन में 7 ह्रस्व और 7 दीर्घ। वसंत तिलका का एक नियम होता है, 7 ह्रस्व होंगे और 7 दीर्घ होंगे। तो हर लाइन में 7 7 7 14 14 14 14, चारों लाइन में 14 14 है। जिनेश जी सांकला। जिनेश जी सांकला। वंदामि नमन स्वामी। जिज्ञासा ऐसी है कि अपन जो आपकी आवाज नहीं आ रही है जिनेश जी। दिलीप जी सिंघवी करते हैं। वंदामि नमस्कार। हिंदी में उच्चारण कर सकते हैं। मैंने कहा
जैसे जो एक मंत्र होता है, भक्तामर का एक एक अक्षर मंत्र युक्त है, एक एक शब्द में मंत्र गर्भित है। हिंदी में सिर्फ आपको अर्थ मिलेगा, वो मंत्र जो आपको मूल भक्तामर के पाठ में होगा वो चीज नहीं मिलेगा। केवल स्वाध्याय होगा, मंत्रों का जो इफेक्ट या बेनिफिट होता है वो चीज नहीं होगा। स्वाध्याय होगा, शुभ योग होगा। करने की मनाही नहीं, ध्यान रहे, करने की किसी को मनाही नहीं है। बहुत बहुत हाँ, समय संपन्न हो रहा है, तो श्रोताओं को यही विराम देते हैं। ओम हर कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। सामने श्री जयंत प्रज्ञा जी पधार गए हैं। वंदामि नमंसामि। आज की कार्यशाला में हम समझेंगे अपने सुख दुख की अपेक्षा से हिलडुल पाने वाले त्रस्तकायिक जीवों के बारे में। कार्यशाला के दौरान हमें अपने मन को स्थिर रखना है। वंदा में जिस तरह हमें पिक्चर्स और एनिमेशंस के माध्यम से समझाने में श्रम नियोजन कर रहे हैं, अगर हम इसे एकाग्रता से धारेंगे तो निश्चित ही हमारे मस्तिष्क पर इसकी छाप जम जाएगी और फिर हम इतने ये जो गंभीर विषय है इसको भी हम कभी नहीं भूलेंगे। और मैं वंदामी को निवेदन करूं उससे पहले एक बार फिर से मैं सूचना देना चाहती हूँ, कल शनिवार है इसलिए 7 से 8 वाली ये कार्यशाला नहीं होगी क्योंकि हम सामायिक की साधना करेंगे गुरुदेव के इंगितानुसार। और कल 5 से 6 लोगस्थ पाठ की प्रशिक्षण कार्यशाला होगी। समरी श्री पुण्य प्रज्ञा जी हमारे साथ ह्यूस्टन से जुड़ेंगे तो वो हमें प्रशिक्षण देंगे, ये समय का ध्यान रखें। और इस कार्यशाला का आज फेसबुक पे हो रहा है लाइव प्रसारण, लेकिन रविवार से इसका लाइव प्रसारण YouTube के तेरापंथ चैनल पर होगा, जूम पर ये जारी रहेगी। और कल वाली कार्यशाला का भी जो 5 से 6 लोगों से की है उसका जूम पर ही होगा मेन कार्यशाला, लेकिन उसका प्रसारण तेरापंथ के YouTube चैनल पर होगा। अब मेरा करबद्ध निवेदन समरी श्री जयंत प्रज्ञा जी से प्रशिक्षण। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, तीसरा बोल हमारा चल रहा था 6 काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्य काय। 5 कायों की हमारी चर्चा चली, जिनको हम स्थावर कहते हैं, यानी जो स्थिर रहते हैं और अपने सुख दुख के लिए कोई भी क्रिया नहीं करते, कोई भी एक्शन नहीं करते, वो स्थावर कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में आप समझे, जैसे जंगल में आग लग गई, वृक्ष खड़ा है, उसे महसूस हो रहा है लेकिन वो भाग नहीं सकता, हट नहीं सकता, वो स्थावर है। तो ये 5 काय स्थावर माने जाते हैं। उनमें सूक्ष्म और बादर दोनों होते हैं। सूक्ष्म पूरे लोक में फैले हुए हैं, पूरा लोक खचाखच इन जीवों से भरा हुआ है। जैसे काजल की डब्बी में काजल होता है, एक थोड़ा भी इंच उसमें खाली स्पेस नहीं होता, उसी प्रकार ये पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय के जीव फैले हुए हैं। वो असंख्य होते हैं, यानी एक शरीर में एक जीव। असंख्य शरीरों का पिंड एक शरीर की तरह दिखाई देता है। हम जिनको देखते हैं वो असंख्य शरीर मिले हुए होते हैं, तब ही हम उनको देख सकते हैं। ये प्रत्येक वनस्पति के जीव होते हैं। दूसरा जो निगोद होता है, जिसे हम स्टोर हाउस कहते हैं, जीवों का खजाना कहते हैं, जीवों का स्टोर हाउस कहते हैं, जहां से जीव निकलता है। यानी कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो इस निगोद से निकल के नहीं आया है।
दुनिया के सारे जीव इसी निगोद से निकल करके आते हैं, चाहे वो कितने भी सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध होने वाले हैं, व्यवहार में जीते हैं, हम सब उस निगोद के खजाने से निकल के आए हैं। वो निगोद के जीव जिन्हें नित्य निगोद कहते हैं, वो पूरे लोक में फैले हुए हैं। पूरे लोक में अनेक अनेक निगोद के गोले हैं, प्रत्येक गोले में असंख्य शरीर है और प्रत्येक शरीर में अनंत जीव है। वो अनंत जीव पूरे लोक में फैले हुए हैं, वो सूक्ष्म जीव है। ये जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे व्यवहार से बाहर की बात है, हमारे व्यवहार में वो नहीं आते हैं, हमारे क्रिया से, एक्शन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जीव इस व्यवहार जगत से, यानी हमारे जगत से बियॉन्ड है, उन जगत से बाहर के ये जीव होते हैं जो पूरे लोक में फैले हुए हैं। दूसरा जो बादर जीव, वनस्पति के, पृथ्वी काय के, अपकाय के, तेजस काय के जो और वायु काय के जो बहादुर जीव है, वो हमारे यूज में आते हैं, हमारे व्यवहार में आते हैं, उनकी हिंसा का हम निमित्त बन सकते हैं। तो हमें सावधानी रखनी है कि किन किन कारणों से इनकी हिंसा होती है, तो हम पूरी जागरूकता और सजगता से जीवन जीते हैं तो शायद इतना प्रमाद नहीं होगा, और प्रमाद होता है तो अनेक प्रकार के जीवों की हत्या होती है। इसीलिए संयम बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। जितनी जितनी जागरूकता, जितना जितना संयम, उतना उतना हम अहिंसा का पालन करेंगे और इन जीवों की हिंसा से बचेंगे। अगला हमारा है त्रस्यकाय। त्रस्यकाय, ये 5 काय एक जैसे हैं और त्रस्यकाय अकेला, जिसमें हिलने डुलने या यूं कहो अपनी गति करने के लिए, अपने सुख दुख की निवृत्ति के लिए जो गति करता है वो त्रस्यकाय कहलाता है। वैसे कहीं कहीं जीवाभिगम एक सूत्र है, उसमें त्रस्यकाय को, तेजस्काय और वायुकाय को भी त्रस्यकाय के अंतर्गत माना गया है, लेकिन वो वायुकाय और त्रस्यकाय काय नहीं, गति के रूप में वो त्रस्य के अंतर्गत आता है, काय के रूप में नहीं आता है। ये त्रस्यकाय में चारों गतियों के जीव, नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, चारों गतियों के जीव इस त्रस्यकाय के अंतर्गत आता है। अब त्रस्यकाय के अंतर्गत चारों गतियों के जीवों को हमने लिया है, लेकिन कौन से जीव, क्योंकि तिर्यंच तो स्थावर भी होते हैं, तो कौन से जीव त्रस्यकाय के अंतर्गत आता है, तो वो उनकी उत्पत्ति स्थान के आधार पर डिसाइड होता है कि उत्पत्ति के प्रकार, यानी इन स्थानों में जीव जो उत्पन्न होता है वो त्रस्यकाय के अंतर्गत आता है। तो पहला है अंडज, जो अंडे से पैदा होता है, यानी अंडा के साथ हमारा जो नख होता है, उस अंडे की त्वचा हमारे नख की तरह सख्त होती है, कठोर होती है, और ये अंडे के जीव मेल और फीमेल के संयोग से पैदा होते हैं। जैसे पक्षी के अंडे होते हैं, पक्षी उससे पैदा होते हैं, कबूतर होता है, जितने भी ये जीव पक्षी होते हैं वो अंडे से पैदा होते हैं, तो अंडा त्रस्यकाय कहलाता है। तो त्रस्यकाय से पैदा होने वाले जीव एक है अंडज, यानी अंडे से पैदा होने वाले जीव त्रस्यकाय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पोतज, ऐसे जीव होते हैं जो पंचेंद्रिय होते हैं, मन वाले होते हैं, वो जीव खुले वदन पैदा होते हैं। अब खुले वदन यानी उनके शरीर पर कोई आवरण नहीं होता, जैसे ही वो पैदा होते हैं वैसे ही उनमें गति हो जाती है, वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उनमें ताकत आ जाती है, तो वो पोतज जीव होते हैं। जैसे हाथी होता है, चूहा होता है, खरगोश होता है, नेवला होता है, ये सब खुले वदन, यानी उन पर कोई प्रकार का आवरण नहीं होता है, वो खुले वदन पैदा होते हैं। तीसरे जीव होते हैं जरायुज। जरायुज मतलब झिल्ली से युक्त होते हैं, जिनके शरीर पर झिल्ली होती है, मांस की, रक्त की झिल्ली होती है, और जो जीव झिल्ली में पैदा होते हैं, वो झिल्ली, जैसे ही जीव बाहर आता है झिल्ली को तोड़ दिया जाता है, अगर झिल्ली नहीं टूटती है तो जीव की मृत्यु हो जाती है।
तो वो झिल्ली एक आवरण होता है, जैसे पोतज होते हैं उनमें कोई प्रकार की झिल्ली नहीं होती, कोई प्रकार का आवरण नहीं होता, वो सीधा पैदा होता है। लेकिन ये जड़ है, जैसे मनुष्य पैदा होते हैं, गाय भैंस पैदा होते हैं, उनके शरीर पर झिल्ली होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका शरीर पर एक पतली सी झिल्ली होती है, मांस से रक्त से शोणित होती है, वो झिल्ली शरीर पर होती है। और बाहर जैसे ही बच्चा निकलता है उस झिल्ली के आवरण को हटाया जाता है, जिससे बच्चा जीवित रहता है, श्वास ले सकता है। तो जिनको जरायुज ऐसी योनि मिलती है मनुष्य आदि, तो वो जरायुज कहलाते हैं, वो भी त्रस ही होते हैं। यानी त्रस जीव इन स्थानों में पैदा होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का स्थान ये 8 होता है, वो त्रस जीव कहलाते हैं। अगला है हमारा रसज, रसों में पैदा होने वाले जीव, यानी दही सड़ गया, उसमें जीव पैदा हो गए, त्रस जीव पैदा होते हैं। दही इट सेल्फ जीव नहीं है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि दही भी जीव है, दही जीव नहीं है, लेकिन दही के अंदर पैदा जो होते हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं। यानी दही जब सड़ जाता है, उसमें वो खट्टा हो जाता है, उसमें बदबू आती है। आप ये समझो, जिसमें भी बदबू स्टार्ट हो जाती है, जिसमें गंध आना स्टार्ट हो जाती है, वो जीव सड़ जाती है और उसमें जीव पैदा होने की संभावना हो जाती है, वो योनि बनना स्टार्ट हो जाती है। तो रसज का मतलब जो रसों में पैदा होता है, दही है, घी है, दूध है, मिठाई है। बहुत बार देखा जाता है मिठाई। कुछ दिन पहले भी देखा था कि एक व्यक्ति मिठाई दिखा रहा था जिसमें अनेक प्रकार के त्रस जीव पैदा हो गए। तो बहुत दिन तक वो मिठाई रहती है, पता नहीं चलता है, उसमें भी त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। हमारी सावधानी की आवश्यकता होती है। जितना हम सावधान रहेंगे उतने जीवों की हिंसा से बचते जाएंगे। हम घर में मिठाई लाते हैं या दूध रखते हैं, दही रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, सड़ जाते हैं। सड़ने से उसमें जीव पैदा होते हैं, तो उसका पाप होगा। तो इसीलिए सावधान रहना जरूरी है कि ये रसों में भी सूक्ष्म जीव नहीं, त्रस जीव, यानी जो जीव चल फिर सकते हैं, अपनी गति के लिए, निवृत्ति के लिए, अपनी निवृत्ति के लिए, सुख दुख के लिए गति कर सकते हैं, ऐसे जीव पैदा हो सकते हैं। तो ये त्रस जीव की हिंसा के हम भागीदार बन सकते हैं, तो सावधानी जरूरी है। ये रसों में पैदा होना, कभी कभी कोई मिठाई होती है, अथवा आप ये न समझे कि फ्रिज में आपने रख दिया तो जीव पैदा नहीं होगा, फ्रिज में भी जीव पैदा हो सकता है। हमने देखा एक व्यक्ति ने फ्रिज में पिज्जा रखा था और कुछ दिन के बाद पिज्जा में भी इतने सारे त्रस जीव पैदा हो गए फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज भी एक शीत है और हमारे आगम कहते हैं शीत भी एक योनि है। जैसे उष्ण एक योनि है, शीत भी एक योनि है। कुछ जीव ठंड में भी पैदा हो सकते हैं। तो याद रखे, ध्यान रखे, फ्रिज में भी बहुत दिन तक बासी चीजें न रखे। कुछ लोगों की ये आदतें होती है, बहुत लंबे समय तक चलती रहती है चीजें, तो उससे बासी हो जाती है। बासी में वैसे ही हमारे एनर्जी भी कम हो जाती है और जीवों की भी संभावना पैदा होती है कि हमारी सावधानी से उसमें जीव न पैदा हो। हमारी सावधानी रहेगी, हम जागरूक रहेंगे, तो रसों में जीव पैदा नहीं हो सकता। तो ये रसों में जो जीव पैदा होते हैं वो रसज कहलाते हैं, वो भी त्रस जीव होते हैं। अगला है स्वेदज, पसीने में पैदा होना। सिर में पसीना आता है तो ये तो आपने महसूस किया होगा, जू पैदा हो जाती है, लिख पैदा होती है, तो पसीने में भी जीव पैदा होते हैं। याद रखिए, कभी कभी भयंकर पसीना आता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसमें भी जीव पैदा हो सकता है, सिर में जैसे पैदा होते हैं। इसीलिए पसीने में पैदा होने वाले जीव स्वेदज कहलाते हैं, जू, लिख आदि। अगला है समूर्छिम। ये समूर्छिन, ये दुनिया समूर्छिम जीवों से भरा हुआ है। समूर्छिम, सम का अर्थ होता है चारों ओर से, तीनों लोक से, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोग से जो जीव अपने शरीर को बनाने के लिए पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, वो समूर्छिम जीव कहलाते हैं। उनके लिए कोई ऐसे अंडा, जरायुज या पोदच नहीं होता है, उनके लिए अलग योनियां होती है। कहीं भी गंदगी होती है, कहीं भी ये समूर्छिम जीव पैदा हो जाते हैं। समूर्छम
जैसे रसों में पैदा हो गए वो भी समुच्चय जैसे ही होते हैं, स्वेद में पैदा हो गए वो भी समुच्चय ही होते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई स्त्री या पुरुष के संयोग की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही पैदा होते हैं। तो जीव जो अपने शरीर को बनाने के लिए चारों ओर से पुतलों को ग्रहण करके अपने शरीर को बना लेते हैं, वो समुच्चय जीव कहलाते हैं। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि बड़े बड़े ये त्रियंच जीव होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय होते हैं, वो भी समुच्चय होते हैं, इतने बड़े बड़े हाथी जैसे होते हैं, तो वो भी पूरे लोक से अपने पुतलों को कलेक्ट करके अपने शरीर को बनाने में सक्षम हो जाते हैं, तो वो समुच्चय जीव कहलाते हैं। बहुत जगह सूक्ष्म जीव पैदा होते रहते हैं। आप बर्तन साफ नहीं करते हैं, जूठे बर्तन है आपने सिंक में डाल दिया, डिश वाशर में एक साथ इकट्ठा करके डालेंगे, पूरी रात सिंक में बर्तन पड़े रहे, उसमें भी जीव पैदा हो सकते हैं। आप घर में आटा रखते हैं, अनाज रखते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, काफी दिन हो गया है, उसको संभाला नहीं, तो उसमें भी जीव पैदा हो सकते हैं। अनेकों स्थानों पर जीवों की संभावना है। हमारे हर क्रिया में, आप किचन में काम करते हैं, किचन को क्लीन नहीं करते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट को रेस्टरूम को क्लीन नहीं करते हैं, शावर लेते हैं, शावर को क्लीन नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उनमें जीवों की संभावना हो सकती है, जीव पैदा हो सकते हैं। तो सावधानी की जरूरत है। माध्यम से, हमारे एक्शन से, हमारी क्रिया से जीवों की उत्पत्ति न हो, इसीलिए जागरूकता की जरूरत है। जितनी जितनी जागरूकता होती है उतने उतने प्रमाद कम होता है, उतने उतनी जीवों की हिंसा से हम बच सकते हैं। हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि ये मनुष्य जन्म मिला है हमें, और साथ में हमें मन मिला है जिससे हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसके साथ साथ ऐसा धर्म संघ मिला है, ऐसा जैन शासन मिला है, हमारा धर्म संघ तेरा पंथ धर्म संघ मिला है, जहां हम अच्छी तरह से तत्वों को समझ करके उसके प्रति होने वाले गफलत से बच सकते हैं, प्रमाद से बच सकते हैं। तो ये समूचिम जीवों की जो योनि है वो कहीं भी बन सकती है, आपके घरों में भी बन सकती है। जैसे गोबर होता है, गोबर सड़ जाता है, उसमें जीव पैदा हो जाता है, अनाज सड़ जाता है, उसमें जीव पैदा हो जाता है। भोजन है, एक दो दिन भोजन आपने बाहर रखा, ध्यान नहीं दिया, उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे टिफिन लेके जाते हैं, दूसरे दिन छुट्टी होती है, पेरेंट्स टिफिन को संभालते नहीं है, उसमें वो गर्मी से वो सड़ जाता है भोजन, उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। कितने कितने स्थानों पर जीव पैदा हो सकते हैं। इसीलिए हर क्षण जागरूक रहना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको आप खुला छोड़ दी, जिसको आपने ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया। फ्रूट्स पड़े हैं, बहुत दिन हो गए, फ्रूट्स को ध्यान नहीं दिया, पड़े हैं, आपने सोचा खा लेंगे, ऐसे ही पड़ा है, वो सड़ जाते हैं, उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। कितने समुचिम जीव पैदा होते हैं और उनकी हिंसा के हम भागीदार बन जाते हैं। जागरूकता होती है तो इस अनावश्यक हिंसा से हम बच सकते हैं। मान लीजिए ज्यादा आप त्याग नहीं कर सकते, ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आवश्यक हिंसा से बचने के लिए जागरूकता तो रख ही सकते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए अनावश्यक जो हिंसाएं होती है उसके लिए हम जागरूकता रखते हैं तो ये अनावश्यक हिंसा से हम बच सकते हैं। अगला है हमारा उद्भिज। उद्भिज का मतलब होता है ऐसे जीव जो भूमि को फोड़ करके निकलते हैं, यानी जमीन है और जमीन को फोड़ करके निकलने वाले जीव उद्भिज कहलाते हैं। जैसे पतंगा होता है, आपने देखा होगा कि लाइट जलती है और घर में प्रकाश, कहीं प्रकाश है और कहीं से हवा का स्कोप है, तो उस लाइट में अनेक प्रकार के वो पतंगे पैदा हो जाते हैं। वो पतंगे जीव कहलाते हैं, वो उद्भिज कहलाते हैं। टिड्डी होती है, अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि इंडिया में बहुत सारे टिड्डी पैदा हो गए हैं, वो भी उद्भिज होते हैं, यानी जमीन को फोड़ करके निकलते हैं। उनके लिए वही योनि है। हर जीव की अपनी अपनी योनियां होती है, उस योनि को जैसे ही उनको ये एटमॉस्फेयर मिलता है, जीव वहां आकर के पैदा हो जाते हैं। पता नहीं कितनी कितनी बार हमने भी इन सब में जन्म लिया होगा, लेकिन अब हम जागरूक बन सकते हैं क्योंकि हमें ये मनुष्य जन्म मिल गया है। समझने की ताकत मिल गई है, सोचने की ताकत मिल गई है, ज्ञान करने की शक्ति मिल गई है, तो ज्ञान करें। ज्ञान के माध्यम से इन छोटे छोटे जो जीव है पैदा होते हैं,
उनके पैदा होने में हम भागीदार बनते हैं तो उनकी हिंसा से बच सकते हैं, थोड़ी जागरूकता रखे तो ये उद्भिज जीव जो भूमि को फोड़ करके निकलते हैं, जैसे पतंगा है, टिड्डी है। और लास्ट है हमारा औपातिक। औपातिक जीव क्या होते हैं? जैसे देवता होते हैं, उपपात में पैदा होते हैं, विशेष शैयाओं में पैदा होते हैं, पैदा होते ही वे अंतर्मूर्त में एक बड़े युवा की तरह बन जाते हैं, तो उनकी जो योनि है वो औपपातिक कहलाती है। तो वहां पैदा होने वाले जीव भी त्रस ही कहलाते हैं। नारकीय जीव होते हैं वो भी औपातिक होते हैं, यानी उपपात में पैदा होते हैं, यानी देवताओं की तरह उनको वो शैया तो नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें ये कुंभियां मिलती है, तलवार की धार से भी अधिक तीखी कुंभी, जहां पर वो नारकीय जीव पैदा होते हैं, भयंकर वेदना का अनुभव करते हैं, लेकिन वो उपपात में ही पैदा होते हैं, तो वो भी त्रस ही कहलाते हैं। तो ये सारे जीव त्रस काय के अंतर्गत आते हैं, हम भी त्रस काय के अंतर्गत आते हैं। छोटा सा जीव 2 इंद्रिय वाला भी त्रस काय के अंतर्गत आता है, और 5 इंद्रिय वाला भी जीव त्रस काय के अंतर्गत आता है। लेकिन ये ध्यान रहे, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से ऐसा नहीं है कि 2 इंद्रिय से ये विकास का क्रम है, ये आत्म विकास का क्रम है। जैसे जैसे आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ती है, जैसे जैसे कर्मों का क्षय होता है, जैसे जैसे व्यक्ति कर्म ग्रहण करता है, अपने ही अपने कर्मों के माध्यम से इस प्रकार की योनि को प्राप्त करता है, इस प्रकार के जीवों में पैदा होता है और इस प्रकार ज्ञान आदि प्राप्त करता है। तो ये उत्पत्ति के 8 स्थान जो त्रस के अंतर्गत आता है, त्रसकाय कहलाते हैं। तो ये त्रसकाय सूक्ष्म भी होते हैं, यानी सूक्ष्म का मतलब अपर्याप्त भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो पर्याप्त नहीं होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं, उससे पहले ही मर जाते हैं। समूर्चिम जीव, जैसा समूर्चिम का मैंने कहा, मनुष्य भी एक समूर्चिम पैदा हो सकता है, और वो मनुष्य केवल मनुष्य की ही गलती से पैदा होता है, हमारे ही प्रमाद से पैदा होता है, हमारे ही अजागरूकता से वो जीव पैदा होते हैं। जो मनुष्य के स्थान 14 स्थान है, मल मूत्र रसी आदि, ये स्थान है। जब समय आएगा तो हम इन 14 स्थानों की भी चर्चा करेंगे। तो इन स्थानों में व्यक्ति, ये जीव जो पैदा होते हैं, ये समूचिम मनुष्य कहलाते हैं। इसीलिए सावधानी, आप कहीं भी किसी भी चीज का यूज करें, यूज करने के बाद, उठने के बाद एक क्षण के लिए आप पीछे दृष्टि घुमा करके देख ले कि गंदगी तो नहीं रह गई है, जिसके कारण जीव पैदा हो सकता है। छोटी छोटी गफलत, छोटा छोटा प्रमाद, जिससे अनावश्यक हिंसाएं होती रहती है, इसलिए सावधानी की जरूरी है। तो ये उत्पत्ति के प्रकार कहे जहां से जीव पैदा होते हैं, ये योनिया कहे जहां जीव पैदा होते हैं, वो जीव त्रस कहलाते हैं। तो ये त्रसकाय, यानी हमारा 6 काय में एक है त्रसकाय, जिनके मन भी होता है, बिना मन वाले भी होते हैं, लेकिन इनमें गति करने की ताकत होती है, अपने सुख दुख की निवृत्ति की ताकत होती है। आपने कभी देखा होगा, चींटी होती है, चलती है, बीच में पानी आ गया तो अपना रास्ता मोड़ लेगी। यद्यपि उनके मन नहीं होता, फिर भी उन्हें पता चल जाता है। ऐसे भीतर में सेंस पैदा हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान संवेदन पैदा हो जाता है, वाइब्रेशन से पकड़ते हैं। क्योंकि सारा कुछ ये ब्रह्मांड वाइब्रेशन पर ही डिपेंड करता है। जैसा जैसा वाइब्रेशन होता है, उसके आधार पर व्यक्ति या जीव पकड़ लेता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जीव होती हैं, इनके मन नहीं होता है, हमारे मन होता है। तो मन में सुख दुख की जो अनुभूति होती है वो दूसरा भी जान लेता है, लेकिन इन जीवों के सुख दुख की अनुभूति को हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये स्वयं महसूस करते हैं। इसीलिए ये महसूस करते हैं, उन्हें सुख या दुख होता है, हमें पता नहीं चलता है, इसलिए इनकी हिंसा का हम कारण बन जाते हैं। तो हम जागरूक रहेंगे तो इन 6 जीव निकाय की हिंसा से हम बच सकते हैं। तो ये 6 काय, जो हमारा तीसरा बोल, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्य काय, ये 6 कायों की चर्चा हमारी संपन्न हुई है। अब इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी, आपके प्रति कृतज्ञ उसमें।
अनीता जी आप पूछे, उसके बाद सुशीला जी सिंह भी तैयार हैं। वंदामी नमः स्वामी, मेरा ये प्रश्न है, एक तो साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति में दोनों में जीव होते हैं, एक एक, जैसे आपने कल बताया था कि एक आम में भी अनंत जीव होते हैं, तो दोनों में अंतर समझ में नहीं आया। और दूसरा सवाल ये था कि जैसे एक इंद्रिय जीव सब होते हैं, उनके मन नहीं होता, तो वे अपने कर्मों की निर्जरा करके दूसरी और अच्छी बेहतर गति में कैसे जा सकते हैं? पहला प्रश्न है कि भी पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने कल कहा था कि प्रत्येक वनस्पति है उसके एक शरीर में एक ही जीव होते हैं, तो असंख्य शरीरों का जो पिंड होता है वो हम देख सकते हैं, यानी असंख्य शरीर मिलता है तभी हम इन स्थावर काय के जीवों को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। एक जीव को हम पहचान नहीं सकते हैं। और अनंत काय में एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, इसके तो एक शरीर में एक ही जीव होता है प्रत्येक वनस्पति के, लेकिन इनके एक शरीर में अनंत जीव होता है, ये दोनों में अंतर होता है। दूसरा प्रश्न आपने, दूसरा प्रश्न क्या था? एक इंद्रिय तो मन नहीं होता है। अच्छा, एक इंद्रिय के मन नहीं होता, नहीं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, हाँ। तो ये सारे कैसे निर्जरा करेंगे? निजरा का ऐसा है कि अकाम निजरा हर जीव के हो सकती है। ये जीव है जैसे वृक्ष का जीव है, ठंड है, कितना बड़ा तूफान आए, कितनी बरसात हो, कितनी ठंड हो, ये बर्फ पर जम जाती है तो इनको पीड़ा तो होती होगी, लेकिन ये सहन करते हैं। तो सहन करने से उनकी अकाम निर्जरा होती है, और अकाम निर्जरा के माध्यम से वो अपनी निर्जरा करते हैं। सकाम निर्जरा इनकी नहीं होती है, अकाम निर्जरा से वो निर्जरा करते हैं। और दो इंद्रिय से आगे जीव भीतर में सम्यक्तों को भी प्राप्त कर सकते हैं, तो सम्यक्त भी कभी कभी हो सकते हैं, तो उनसे वो सम्यक्त है तो वैसे भी निर्जरा हो सकती है। तो ये निर्जरा का माध्यम इन जीवों के अकाम निर्जरा ही होती है, सकाम निर्जरा नहीं होती है। और अकाम निर्जरा भी एक आत्मविशुद्धि का कारण बनता है। सुशीला जी सिंघवी, उनके बाद नीलेश जी चोपड़ा तैयार हैं। सुशीला जी। हाँ, वंदामी नमन स्वामी। हाँ, और हम आपने बताया कि पूरे लोक में ये सूक्ष्म जीव फैले हुए हैं, खचाखच भरे हुए हैं, तो पृथ्वी, पानी, वायु, वनस्पति और ये साधारण वनस्पति, तो साधारण अनंत काय और असंख्य काय दोनों के फैले हुए हैं। हाँ, और सूक्ष्म जीव जो है ना, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति के सूक्ष्म जीव पूरे लोक में फैले हुए हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव है और बाकी काय के असंख्य शरीर वाले है, मतलब एक जीव असंख्य, प्रत्येक वनस्पति वो एक शरीर में एक जीव। हाँ, और असंख्य शरीर मिलते हैं ना, तब हमारे आंखों का वो विषय बनता है, हम उसको देखते हैं। जो व्यवहार में हमारे आते हैं वो असंख्य शरीर वाले जीव होते हैं। मतलब एक शरीर में एक ही जीव होता है, लेकिन एक शरीर का एक जीव हम देख नहीं सकते, इसीलिए इनको काय कहा है, पृथ्वी काय, यानी ग्रुप रूप में रहते हैं। एक काय का अर्थ है शरीर, एक का अर्थ होता है कि ग्रुप रूप में रहना, समूह रूप में रहना। तो ये समूह रूप में रहते हैं तभी हम उनको देख सकते हैं। नीलेश जी चोपड़ा, उसके बाद मीना जी दुग्गड़ तैयार हैं। वंदामी नमः स्वामी, आपने जैसे कहते हैं कि भाई फॉर्मेट चीजों में भी जीव होते हैं, दही में भी जीव होते हैं, तो वो भी हत्या ही कहलाती है क्या अपनी? वो हमारे प्रमाद से हिंसा ही तो होगी ना, प्रमाद ही तो हिंसा है। और बासी मतलब दही का मतलब वो दही जीव नहीं है इटसेल्फ, दही के अंदर त्रस जीव पैदा हो सकता है, वो सड़ जाएगा, उसमें गंदगी बदबू आने लगेगी तो उसमें जीव पैदा हो सकते हैं। तो बदबू आई है, सड़ा किस कारण से? हमारी गफलत से, क्योंकि मैंने उसको रखा है इतने दिन से, तो उसमें वो जीव पैदा हो गए, तो उसकी वो जीव की योनि बन जाती है सड़ने के से, तो वो जीव की योनि बनती है तो उसमें जीव पैदा हो जाते हैं, त्रस जीव पैदा होते हैं, तो उसकी हिंसा तो हमें ही लगेगी ना। मीना जी दुग्गड़, उनके बाद सुशीला जी बोराना तैयार हैं। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, प्रश्न है, पसीना और आंसू कौन सी काय के अंतर्गत आते हैं? पसीना, नमक, गोले में नमक देखो काय ऐसा है ना कि ऐसे तो जनरल तो पानी निकलता है, तो पानी तो अपकाय के अंतर्गत आएगा ना, पानी निकलता है ना, पसीने से भी पानी निकलता है,
अब वो जीव होगा तो अपकाय के अंतर्गत आएगा, लेकिन वो जीव नहीं है तो जीव च्युत शरीर है, तो पानी का शरीर मतलब पानी का शरीर हो सकता है। लेकिन ये आंसू है, ये पसीना है तो पानी है, तो पानी जहां भी होगा तो वो तो अपकाय ही होगा। सुशीला जी बोराना, उसके बाद हाँ हम बाबू जी मक्खन में, मतलब अपने जैन धर्म में बोलते हैं मक्खन बहुत जीव होते हैं मक्खन में, तो बाबू जी मक्खन ऐसे कैसे यूज करना चाहिए? मक्खन देखो, मक्खन तत्काल निकाला हुआ होता है ना, तो उसमें जीव नहीं होता है, लेकिन उसमें रह गया, बाहर रख दिया आपने, और तब उसमें जीव पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये रस है, रसज जीव पैदा हो सकते हैं। तो तत्काल निकाले हुए मक्खन में जीव नहीं होता है, लेकिन वो बाहर रख दिया आपने, एक दिन रह गया आपका बाहर, ध्यान नहीं दिया, तो उसमें जीव पैदा हो सकते हैं। मंजू जी बोत्रा, उसके बाद शिखा जी तैयार हैं। मंजू जी बोत्रा। वंदामी नमस्कामी। हाँ हम मैं पूछ रही थी, जैसे आपने अभी बताया ना जरायुज और पोतज के बारे में, तो वो मेरे को थोड़ा बोलते सुन नहीं पाए, तो उसके बारे में थोड़ा वापस बताएंगे, जरायुज और पोतज का। पोतज का मतलब होता है, होता तो ऐसे ही है, मेल और फीमेल के योग से ही बनते हैं वो भी, लेकिन वो मनुष्य की तरह झिल्ली से लपटे हुए नहीं होते हैं, उनके बच्चे खुले बदन होते हैं, उन पर कोई झिल्ली नहीं होती है। और मनुष्य या जो गाय भैंस के जीव पैदा होते हैं, ये बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके शरीर पर झिल्ली होती है, एक रक्त की और मांस की एक झिल्ली होती है, बहुत पतली झिल्ली होती है, जिसको शायद हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो बाहर आते ही फट जाती है झिल्ली। तो वो झिल्ली अगर नहीं फटती है तो बच्चा मर जाता है, तो वो झिल्ली में पैदा होता है, इसलिए वो जरायुज कहलाते हैं। शिखा जी, उनके बाद तो आपकी बात सुनाई नहीं देती है। वंदाम में 2 क्वेश्चन है मेरा। तो कि हमारे घर में जैसे बुक की लाइब्रेरी होती है, कभी कभी हम बुक्स निकाल के देखते हैं, उसमें एकदम छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं, तो वो कौन से मतलब उत्पत्ति के प्रकार? वो समूर्छिम जीव होते हैं जो त्रस्ताई के अंतर्गत आते हैं। वो जैसे कुंथु आदि जीव पैदा हो जाते हैं, ये दीवार पर दीमक लग जाती है, मोल्ड आ जाता है, तो ये सब जीव जो दीमक आदि लगते हैं वो सारे समूर्छिम जीव ही कहलाते हैं, वो त्रस्काय के अंतर्गत ही आते हैं। तारा जी मनोत, उनके बाद अभिषेक जी बरड़िया तैयार हैं। हेलो। हाँ हाँ वंदामी नमस्कामी। आप जिज्ञासा रखिए। हेलो, आप जिज्ञासा रखो। अभिषेक जी बरड़िया। वंदामी नमस्कामी। हाँ हम मेरे घर में एक क्या कहते हैं, जैसे बाड़े घर पे रहता हूँ, तो आकर उस बाड़े घर के आकर हमारा हक नहीं रहता है, तो घर के आसपास आकर बहुत सारे झाड़ रहते हैं, तो उस झाड़ की वजह से दीमक बन जाते हैं, क्या कहते हैं दरवाजे में कहीं भी, तो उस दीमक का आने से कर्म हम अपने आप आने से हम कर्म हम हमारे ऊपर आता है या वो नहीं, वो आपका घर भी नहीं है और आसपास उगता है, तो उसमें आपकी गफलत नहीं है, तो वो आपके घर में आ गया, उसको आपने सावधानी से उसको रिमूव कर दिया, उसकी मतलब उसको मारा नहीं, हिंसा नहीं हुई, तो आपको इतना पाप नहीं लगेगा उसका। बंदामी, अब आप जैसा फरमाएं, आप कुछ हाँ जैसे आप फरमाएं वैसे। मंगल पाठ करूं? मैं उससे पहले फिर कुछ सूचनाएं। हाँ सूचना आप दे दो। ये हम सबको पता ही है कि हमें हमेशा समय से 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है, ताकि हम किसी भी महत्वपूर्ण विषय से वंचित ना रह जाएं। इस कार्यशाला की, आज की कार्यशाला की रिकॉर्डिंग फेसबुक पेज जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा पर उपलब्ध रहेगी, लेकिन आगे की जो भी कार्यशालाएं होगी वो कुछ व्यवस्थाओं के मद्देनजर यूट्यूब के तेरापंथ चैनल पर लाइव होगी, फेसबुक पर लाइव प्रसारित नहीं की जाएगी, जूम पर जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। इन सभी कार्यशालाओं के लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप, तेरापंथ अपडेट टेलीग्राम ग्रुप और महासभा के फेसबुक पेज जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा से लिंक पोस्ट किया जाएगा, आप वहां से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। कल
शनिवार है इसलिए ये कार्यशाला नहीं होगी, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के इंगितानुसार हम 7 से 8 सामायिक की साधना करेंगे। लेकिन कल शाम को 5 से 6 बजे लोगस्थ प्रशिक्षण की कार्यशाला होगी, जूम पर ही होगी वो भी, और उसका लाइव प्रसारण तेरापंथ के यूट्यूब के तेरापंथ चैनल पर किया जाएगा। और इस कार्यशाला की प्रशिक्षिका हैं समनी श्री पुण्य प्रज्ञा जी, जो ह्यूस्टन अमेरिका से हमारे साथ हमारे बीच विराजमान होंगी। तो आप सभी कल भी अवश्य जुड़े। और ये कार्यशाला भक्तामर और 25 बोल की कार्यशाला रविवार से फिर कंटिन्यू होगी। टाइम वही है, 7 से 8 जूम पे होगी, और इसका लाइव प्रसारण यूट्यूब के तेरापंथ चैनल पर होगा। अब मेरा विनम्र निवेदन वंदामी से मंगल पाठ की। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर को स्थिर रखेंगे। पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना और अपने आप के प्रति मंगल कामना। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं। एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सरय अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके आभारी हैं।